हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को सिद्ध करो। हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय सरल समीकरण दी गई है जिन्हें हमें सिद्ध करना है। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है tan की घात 3 थीटा भाग में 1 योग tan का वर्ग थीटा योग कोट की घात 3 थीटा भाग में 1 योग कोट का वर्ग थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा गुना कोसेक थीटा घटाओ 2 साइन थीटा गुना कोस थीटा। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों व भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमें यहाँ पर दो भाग दिए गए हैं, पहला भाग है बायां भाग और दूसरा भाग है दायां भाग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बायां भाग लेकर दाएं भाग के बराबर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बायां भाग। तो हमारे पास बायां भाग है tan की घात 3 थीटा भाग में 1 योग tan का वर्ग थीटा योग कोट की घात 3 थीटा भाग में 1 योग कोट वर्ग थीटा। अब यहाँ से हम सबसे पहले दो सरल समीकरणों को प्रयुक्त करेंगे। पहली सरल समीकरण होगी यहाँ पर 1 योग tan का वर्ग थीटा बराबर होता है सेक का वर्ग थीटा, और दूसरी सरल समीकरण होगी 1 योग कोट का वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक का वर्ग थीटा। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर है 1 योग tan का वर्ग थीटा और यहाँ पर है 1 योग कोट का वर्ग थीटा। तो ये मान हम पर यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा tan की घात 3 थीटा भाग में ये हो जाएगा सेक का वर्ग थीटा योग ये होगा कोट की घात 3 थीटा भाग में ये होगा कोसेक का वर्ग थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 बटा सेक थीटा बराबर होता है कोस थीटा के और 1 बटा कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये दोनों मान जैसे ही रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होता है tan की घात 3 थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा योग ये हो जाएगा कोट की घात 3 थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन की घात 3 थीटा भाग में कोस की घात 3 थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा योग ये हो जाएगा कोस का वर्ग घात 3 थीटा भाग में साइन की घात 3 थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा। तो यहाँ से हम देखें तो कोस का वर्ग थीटा से यहाँ पर काटेंगे तो ये बचेगा केवल कोस थीटा, और यहाँ पर साइन के वर्ग थीटा से साइन की घात 3 थीटा को काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अब साइन की घात 3 थीटा भाग में कोस थीटा योग कोस की घात 3 थीटा भाग में साइन थीटा। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा योग कोस की घात 4 थीटा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास है साइन की घात 4 थीटा योग कोस की घात 4 थीटा भाग में साइन थीटा कोस थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि a योग b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग योग b का वर्ग योग 2ab। यदि हम यहाँ पर a बराबर लेते हैं साइन का वर्ग थीटा और b बराबर लेते हैं कोस का वर्ग थीटा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, देखेंगे साइन का वर्ग थीटा योग कोस का वर्ग थीटा का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है साइन की घात 4 थीटा योग कोस की घात 4 थीटा योग 2 कोस का वर्ग थीटा साइन का वर्ग थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि साइन का वर्ग थीटा और योग कोस का वर्ग थीटा क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बराबर साइन की घात 4 थीटा योग कोस की घात 4 थीटा योग 2 कोस का वर्ग थीटा साइन का वर्ग थीटा। तो यहाँ से साइन की घात 4 थीटा कोस की घात 4 थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 कोस का वर्ग थीटा गुणा साइन का वर्ग थीटा ये एक में से घट जाएगा।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन की घात 4 थीटा योग कोस की घात 4 थीटा बराबर 1 घटाव 2 गुना में कोस का वर्ग थीटा साइन का वर्ग थीटा। हमने यहाँ पर एक किस प्रकार से लिखा है, तो एक होता है सर्वसमीका साइन का वर्ग थीटा योग कोस का वर्ग थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ये सारे मान रख देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है साइन की घात 4 थीटा योग कोस की घात 4 थीटा का मान है 1 घटाव 2 गुना में साइन का वर्ग थीटा गुना में कोस का वर्ग थीटा भाग में साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक भाग में साइन थीटा कोस थीटा घटाव 2 गुना में साइन का वर्ग थीटा कोस का वर्ग थीटा भाग में साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से अब ये जो है इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा गुना में सेक थीटा घटाव 2 गुना में ये हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।